हर वेले मैनू आख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। मंगो नहीं मनु ए ते गुरु जी दा कहना जिंदगी दा सच यही है योही है रहना। मंगो नहीं मनु ए ते गुरु जी दा कहना जिंदगी दा सच यही है योही है रहना। उच्चियां हो मंजिलां हुण उच्चे सुपने जेड़ा रहिंदा नीवा फल ओंदे ते ही लगने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। तेरियां ही ब्लेसिंग्स रहिंदियां हर सर ते संगतां दे दिलां विच तुसी ही हो वसदे। बैठे बिठाए कम मेरे बन जांदे ने कर दे हो तुसी सब मैनू चंगा कहंदे ने। तेरियां ही रहमतां तो दिन मेरे लंघदे ओ गुरु जी। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी हर वेले मैनू आख दे फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, फिकर ना कर बंदिया मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे, मैं हूं नाल तेरे। तेरी दीद दा चाह मैनू चढ़िया मैं दर दर जासा तैनू लभदा ओ गुरु जी ताड़ा शुक्र करां मैं दिता औकात तो मैनू कई कई ज़्यादा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय।
वाहिगुरु जीओ दुख पंजनी साहिब गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिया पूरन सतगुरु ज्ञान राव। जित अट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवे रसना हर गुण गाओ। सेवा सुख न जानिया ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। पे कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप। तत्ती वाओ न लगई सतगुर रखे आप। गुरु नारायण जो गुर गुर सच्चा सिरजनहार। गुर तुठै सब किछ पाया जन नानक सद बलहार। गौड़ी महला पंजवा। सूखे हरे किए किन माहे अमृत दिष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दया सतगुर गुण दासा। दुख नाठे सुख आए सुमाए ईद न परी जा गुर फुरमाए। इच पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवा। ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पए कीनी प्रभ दात। प्रभ कृपा ते पए सुहेले जन्म जन्म के पिछड़े मेले रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिस्या थाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा। जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखानी रहाओ। एकस बिन्ना ही दूजा कोए जाकी दिष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सफा कर एक हर हर अखर मन में लेख। रव रहा सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। कोट बिघन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे। पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिट्टी खुद तास रहाओ। सर्व कल्याण सुख सहज निदान जाकै हृदय वसे भगवान। औखद मंत्र तंत्र सब छार करने हार हृदय में तार। ताज सब परम पजो पार ब्रह्म कहो नानक अटल एहो धर्म। गौड़ी महला पंजवा। संत पई गुरु गोबिंद पाई ताप पाप बिनसे मेरे पाई रहाओ। राम नाम नित रसन बखान बिनसे रोग पय कल्याण। वार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावहु नित नीत गई ब्याद उबरे जन मीत। मन बच कम प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव परम गए पूरन पई सेव रहाओ। शीतलाते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा। तेरे घर बैस हो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। निर्भो हुए भजो भगवान सार संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। खेद कर हैं अर बहुत संताव हैं आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक को पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निर्भो गुर का शब्द कमाया। जीत ले कोई महा बिखादी सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। बिलावल महला पंजवा। सब कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव। बिगन न लागे जप अलग अपेव। तरत पुनीत पई गुण गाए दुत गया हर नाम त्याए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाका बड़ प्रताप। गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर टूठे। पार ब्रह्म प्रभय रखवाले जिथै किथै दिसे नाले। नानक दास कसम कृत पाले। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय ध्याए रोग गए सरले तुर पाए। गुर दुख काटिया कीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभानी कहो नानक जप जीवै ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। शांत पाई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तुए रहाओ। ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किल सब नासे। आनंद करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया। साध जना होए कृपाला बिरसे सब परवारिया। कार्य सतगुर आप सुवारिया वडी अर्जा हर गोबिंद की। सूख मंगल कल्याण विचारिया राव। वाण त्रिण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राजा भोजन खाओ मेरे पाई अमृत नाम मृद माहि त्याई। नानक गुर पूरे शरण आई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला
महला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग, गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग। आए बसो कर देश में ए पले संजोग, नानक प्रभु सुख प्रसन्न पे लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल कृपाल ब्रह्म ताकी मद निहाल। गुरपुरै कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी पया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखधार का नाम है जित रोग न व्यापै, साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै। हर 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 जापिय अंतर लिव लाई, किरब के उतरे सुध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बिलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। हर 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 आराध्य होइए आरोग, रामचंद्र की लस्टिका जिन मारिया रोग रहाओ। गुर पूरा हर जापिए नित कीचै भोग, साध संगत कै वारण मिलिया संजोग। जिस जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मालिक के दरबार में सारी जुड़ी संगत का स्वागत है। हुजूर की मर्जी के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। गोपाल अंकल कहीं, आई एम श्योर ही स्टक समवेयर। सुरेश अंकल कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए। इन द मीनवाइल संगत जी, मे आई रिक्वेस्ट any of you who would like to share the satsang can raise hand and we can unmute. And Mali auntie, if you're feeling well enough, may we request you to please share the satsang, some anecdote with Guru Maharaj till Gopal uncle joins us. May I request you, Mali auntie, please? Mali auntie, संगत जी, आप में से भी जो सत्संग शेयर करना चाहे, जब तक गोपाल अंकल हमें ज्वाइन करते हैं, आप प्लीज अपना हैंड रेज कर ले। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। मल्ली आंटी, आई एम श्योर गोपाल अंकल कहीं अटके हैं। सुरेश कोई अंकल बात कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सत्संग शेयर कर ले। जैसी गुरु महाराज की आज्ञा। आज मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक आंटी। नहीं है, आवाज अच्छा, से आपको पता चल रहा होगा, मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, अगर आप कर सकें तो ठीक है, नहीं तो जैसे बस आपको गुरु साहब जब आज्ञा दे। उन्होंने मौका दिया है तो थोड़ा से कुछ पल तो इन पलों को सदुपयोग कर लूं, मैं गुरु महाराज थैंक यू को याद आंटी। कर लूं। आप सबके थैंक यू साथ आंटी। मिलके, आप थैंक यू सबके आंटी। साथ मिलके। थैंक यू आंटी। थैंक थैंक यू यू सो गुरु मच। जी, थैंक यू सुरेश अंकल। मैं माफी चाहती हूँ, तबीयत खराब के कारण आज मैं सेवा नहीं कर सकी, उसके लिए भी मैं गुरु जी से और आप सबसे भी माफी चाहती हूँ। तो आज मैं ये कह रही थी कि मैं शायद ये मेरे को एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरु जी की। गुरु जी को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो इसी बहाने मेरे पास आ गए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, लख लख शुक्राना। शब्द ही नहीं मिलते, कहें तो क्या कहें, कहें तो कैसे कहें। लेकिन जब उन्होंने मौका दिया है तो मैं एक बात कहती हूँ, आज एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती थी, उनके कोई बेबी नहीं था, 20-25 साल हो गए थे। तो एक दिन मैंने गुरुजी से बड़ी हिम्मत करके बात करी, मेरी सिस्टर को ब्लेसिंग्स देने के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा तो उन्हों दी फोटो लेके आई। मैं क्या जी गुरुजी। मैं नेक्स्ट टाइम जब गई, मैंने सिस्टर की और जीजा जी की फोटो लेके गई। उन्होंने देख लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई, मैंने कुछ नहीं कहा और ना कुछ पूछा। नेक्स्ट टाइम थोड़े दिनों बाद ही मेरी सिस्टर इंडिया आई और जैसे ही जाके माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा तू बच्चे की करने आ, मैनू अडॉप्ट कर ला। बहुत बड़ी बात संगत जी, बहुत बड़ी बात। और मेरे जीजा जी ने और दीदी ने
बस गुरुजी के चरणों में ही अपना माथा टेका और जिया जी के आखिरी सांस तक जिया जी गुरुजी को बहुत मानते रहे, बहुत मानते रहे। और दीदी भी आज मानती हैं और अकेली रहती हैं, लेकिन गुरुजी 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं। हर एक पुकार पे उसके पास आते हैं। किसके पास नहीं आते? मेरी दीदी ही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी पुकारता है वो आते हैं पुकार सुनने के लिए। लेकिन हाँ, अगर ना भी सुने तो घबराना नहीं है, वो जरूर सुनेंगे। थोड़े पल, थोड़ी सा समय और दे रहे हैं कि हम उन्हें और पुकारें। जब तकलीफ होती है तो हम एकदम अपने मन में डूब के ईश्वर को पुकारते हैं और चाहते हैं कि वो आके हमारे कष्ट दूर करे। और ईश्वर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। बस थोड़ी सी श्रद्धा और धैर्य सबूरी रखने की जरूरत है। और हमारे गुरु जी तो क्या कहें, हमें भगवान ही मिले हुए हैं और हम सब उस पल में उन्हें पहचान नहीं पाए, या उन्होंने खुद को हम सब से रूबरू ज्यादा नहीं करवाया। कहते हैं ना कि ईश्वर को साक्षात देख लेने से हमारे में वो शक्ति नहीं, मेरी आंखों में वो शक्ति नहीं, ईश्वर खुद हमें अपनी कृपा से देते हैं। तभी हम वो आंखें हमें मिलती हैं जिससे हम उसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो संगत जी, मैं नहीं जानती आज मैं इतनी खुश हो रही हूँ। किसी ना किसी बहाने वो एहसास दिला देता है, तू चिंता ना कर मलयान कोई गल नहीं, तबीयत खराब है तावी देख, किसी ना किसी बहाने उन्होंने सत्संग करवा दिया। मेरी आंखें भरी हुई हैं कि बस यही गुरु जी के चरणों में मैं अपनी अरदास रख रही हूँ और ये आंसू उनके चरणों में चढ़ाती हूँ कि वो मुझे क्षमा करें। अगर मुझसे कभी कहीं भी कैसी भी भूल हुई हो, मैं बहुत माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। संगत जी, एक बार ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन थर्सडे का दिन था, गुरु जी के पास जाने का दिन था। मेरे अंकल ने मुझे डांट के कहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे रोको मत, मुझे जाना है। और मैं जबरदस्ती तैयार वगैरह होने लगी तो अंकल बोले मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है। और मैं और अंकल ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अंदर कोई नहीं था, गुरुजी के रूम का दरवाजा बंद था। हमने गद्दी में माथा टेका और हम दोनों चुपचाप से बैठ गए। बस अभी कुछ पल ही, 5 मिनट शायद हुए होंगे, एक अंकल गुरुजी के रूम से आए। बोले मलिया आंटी, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, वो पहला दिन था जब मेरे गुरु ने मुझे अपने कमरे में बुलाने, उनके कमरे में मुझे जाने का मौका मिला था। वो मेरा पहला दिन था। ये सुनते ही मैं बता नहीं सकती हूँ क्या खुशी मुझे मिली होगी। मुझे लगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जल्दी से फूल उठाए गुरु जी के लिए मोगरे के फूल लेके गई थी। वो अपनी दोनों हथेलियों में भर के मैं गुरु जी के कमरे दरवाजे के पास खड़ी हो गई और गुरु जी से इजाजत मांगी। मैंने कहा गुरु जी, मैं आ जाऊं? कहने लगे हाँ हाँ, आजा आजा। बस मैं उनके पास चली गई, दरवाजा अंकल ने बंद करके अंकल भी बाहर चले गए। मेरे को कहते की ले आई है? मैंने कहा गुरु जी, मैं आपके चरणों के लिए थोड़े से ये मोगरे के फूल लाई हूँ। तो कहते था फिर चढ़ा दे। कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं हमारे गुरुदेव की कोई तुलना ही नहीं है।
मैंने वो फूल उनके चरणों में चढ़ाए, माथा टेका, हमेशा की तरह कहने लगे, "बैजा, चल सेवा कर।" संगत जी, मैं उनके चरण दबाने लगी। उस काबिल मैंने कभी अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं उनके चरणों की सेवा भी कर सकूं। मैं तो बस हमेशा इनसे ही प्रार्थना मन ही मन में करती थी, मेरे दाता मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे तुम ही अपने काबिल बना के ये सेवा देना। और मैं सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने कहा, मलिया आंटी, सोफे का लकड़ी सूंघ के देख तो। मैंने कहा, सोफे की, मन में सोच रही थी कि सोफे की लकड़ी में क्या होगा। जैसे ही संगत जी मैंने वो लकड़ी सूंघी, उसमें वही दिव्य अलौकिक गुरुजी की खुशबू समाई हुई थी। जैसे चंदन की लकड़ी सूंघिए तो आपको चंदन की खुशबू आती है ना, ऐसे ही सोफे की उस हैंडल में गुरुजी की वो दिव्य खुशबू मैंने महसूस करी। फिर मैंने कहने देखा, मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। फिर कहते थोड़ी देर मैंने और सेवा करी। फिर गुरुजी कहते, मलिया आंटी, आज तू मैंने तैयार करी। संगत जी, मुझे तो मालूम भी नहीं गुरुजी को कैसे तैयार करते हैं। जिंदगी में जब से गुरुजी के चरणों से जुड़ी थी, पहली बार उनके कमरे में गई थी, वो ही मेरे लिए बहुत था। लेकिन उस दिन भगवान ने मुझे, जैसे मैं तो खुद को अपना ऐसा समझती हूँ कि शबरी, मुझे अपने आप को जैसा लग रहा था मैं तो दीनहीन, मुझ में क्या है, फिर भी तुम इतनी दया कर रहे हो ईश्वर। ये तुम्हारा प्यार, तुम जो सारी दुनिया में लुटाते हो, और सारी दुनिया इस प्यार को लूटती रहती है, झोलियां भरती रहती है। मैंने मैंने कहा, जी गुरुजी। थोड़ी देर में गुरुजी उठ के रेस्ट रूम में गए, वो हाथ धो के बाहर आए, कहते चल कपड़े दे। संगत जी, मुझे मालूम नहीं था गुरुजी के कपड़े कहाँ होते हैं, लेकिन मैंने बिस्तरे पे देखा, ड्राई क्लीन के कपड़े ब्राउन पेपर में लपेट के पड़े थे। तो मैंने सोचा यही होंगे जरूर कपड़े। मैं उठी, मैंने खोला, इतना सुंदर येलो कलर का चोला, और खुशबू ऐसी कि आप सबको पता है वो कौन सी खुशबू होती है। मैं हैरान, मैंने कहा, बाप रे बाप, ड्राई क्लीन के कपड़ों में से भी वही खुशबू आ रही है। मैंने धीरे से उन कपड़ों को, जैसे जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी, मैंने वैसे वैसे किया, और गुरुजी बड़े सुंदर लगने लगे। उनके जूते भी दिए, उन्होंने कहा वो वाले दो, मैंने वो दिए। दूसरे कप सब ठीक से सामान, गुरुजी ने जो कपड़े उतारे उनको ठीक से तय लगाया, और कहने लगे, फिर मलिया आंटी, बाहर चलिए। इतने प्यार से बोलते थे गुरुजी, उनकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है संगत जी, आज भी कानों में गूंजती है। और उन पलों को दिल करता है दोबारा जाके जी लूं, लेकिन जब आप सबके साथ शेयर करती हूँ, वो सारे पल मेरी आंखों के सामने ही होते हैं, गुरुजी मेरे सामने होते हैं। और कहने लगे, चलो फिर कि आंटी बाहर चलिए। मैंने हाथ जोड़ के, देखिए मुझसे पूछ रहे हैं, आंटी बाहर चलिए। ईश्वर, कितनी सादगी, उन्हें सादगी बहुत पसंद होती है। दिल में कुछ ना हो, बस भाव हो प्यार के भरे हुए, ईश्वर तो 1 मिनट में रीझ जाता है। और मैंने कहा हाथ जोड़ के, जी गुरुजी चलिए। कहते चलो फिर बाहर बैठने। इससे पहले जब मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी, तो गुरुजी को तो पता था आज अंकल ने मुझे आने की इजाजत नहीं दी थी, मैं फिर भी जबरदस्ती आई थी। तो मैंने कहा, कहते गुरुजी कहते अंकल की कहना। मैंने कहा, गुरुजी आज मुझी तबीयत ठीक नहीं है। तो अंकल कह रहे थे, कोई जरूरत नहीं है गुरुजी के पास जाने की, घर में बैठो। संगत जी, मैं
मैं जैसे ही मैंने ये कहा, गुरुजी कहंदे वो तो चलना हैगा। मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी वो बाहर बैठे हैं, आज मेरे साथ आए हैं, मैं उनको आपके पास बुला लूं कमरे में? कहंदे नहीं, वो मेरा कच्चा भगत है, उन्हें बाहर ही बैठा रहने दे। और फिर अंकल गुरुजी आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे चलती रही। वो पल मुझे नहीं भूलते। सोचिए ईश्वर आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। जाके गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए और मैं भी जहाँ बैठती थी वहीं बैठी। 9-10 साल संगत जी गुरुजी के पास ही बैठने की गुरुजी ने आज्ञा देते रहे, तो मैं बैठती। मेरी औकात तो नहीं कि मैं वहां बैठ सकूं, लेकिन उनका प्यार था और मेरी भावना वो समझते थे शायद। क्योंकि एक बार जब मैं बहुत रोती थी, गुरुजी के पास जाती थी, तो मैंने हिम्मत करके पूछा था गुरुजी से चरण सेवा करते हुए, गुरुजी आपको देखकर ये आंसू क्यों इतने निकलते हैं, इतने ये रुकते नहीं है आंसू? कहते आंटी, जब तेरी आत्मा परमात्मा को अपने सामने देखती है तो वो उससे तड़प मिलने के लिए तड़पती है। तो बस ये वही, इसीलिए आंसू निकलते हैं। मैंने मन ही मन में उस दिन कहा था, भगवान ये मेरे आंसू कभी सूखे ना, तेरे लिए मिलन के लिए तड़पते रहे, मैं तरसती रहूं और ये आंसू से तेरे चरणों को धोती रहूं। मैं जब कभी भी सत्संग करती हूँ, आप लोग का बहुत लोग कहते हैं आंटी आप कितना रोते हो। मैं कहती हूँ मैं मुझ पे अपना काबू नहीं होता है। मैं बहुत संभालने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ ये तो उसके प्यार में डूब के तो आंसू निकल रहे हैं, ये मैं जबरदस्ती थोड़ी ना निकाल पाती हूँ। तो संगत जी बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर और कोई भी संगत सत्संग करना चाहे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे आज्ञा होगी तो मैं और सत्संग करूंगी। जय गुरु जी वाली जय गुरु आंटी। जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय वाली आंटी। आंटी मेरी आपसे परसों बात हो रही थी, तो हम लोग शायद सादगी और खाली होकर जिए और गुरु जी से जी नाता, इस बारे में जी जो पॉइंट्स थे, यही यही वो अवसर है जो गुरु को ये हमने पॉइंट्स बताने हैं। जय जी गुरु जी आंटी। जी। प्लीज आंटी गो है। जय गुरु जी। हाँ जी। मैं सबसे पहली बात, मैंने जो उस दरबार में देखी, जो महसूस करी, सादगी, सिंपली। क्यों गुरु जी को, और आप संगत आप खुद देखिए, ईश्वर ने किसको प्यार किया। राम जी शबरी के पास गए, कृष्ण ने सुदामा से प्यार किया। उनके पास था क्या? कुछ रुपया पैसा था? कितनी सादगी थी, लेकिन प्रभु के दिल में, उनके दिल में ऐसा प्यार भरा था। तो हम सबको भी ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। किसको दिखाना है? जिसको दिखाना है उसने तो आपका मन को ही देखना है, बाहर की चीजों की नहीं। कोई, मैं सोचती इतनी वैल्यू, गुरु जी के समय भी बड़े बड़े फंक्शन होते थे, सजावट होती थी, लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ गुरु जी के पास जाता था। आप जब कभी बाहर जाते हैं, अगर सजावट ज्यादा होती तो आपकी नजरें सजावट पे दिखती है ना, जो मेन जो चीज होती है वो हम देख नहीं पाते हैं, वो छुप जाती है। तो संगत जी दरबार भी गुरु का सजाइए। गुरु ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, आपकी भावना है, आप जैसा चाहे करिए। लेकिन हाँ, गुरु जी को सादगी पसंद है।
सिंपलिसिटी से एक गुरु जी का स्वरूप रख के माला चरणों में चढ़ा के आप थोड़ा सा प्रसाद बना के भक्त प्यार से बैठ के देखिए तो सही, कितनी शांति मिलती है, कितने आप अपने आप को गुरु जी से जोड़ पाते हैं। भीड़ भड़क के शोर शाबाजी में तो हम घूम दुनिया में खो ही जाते हैं, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जहाँ बैठ के गुरु जी को याद कर लीजिए वही मंदिर बन जाता है। और सादगी, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के देखिए, आप एक बार सादगी से करके देखिए, क्या गुरु जी आपके पास आएंगे नहीं? क्या आपकी अरदास सुनेंगे नहीं? जरूर सुनेंगे। दूसरी बात कि खाली होके आने के कहते थे गुरु जी। हम जब भी जाते थे, हम सब अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, और गुरु के दरबार में तो एक से एक बढ़ के ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन नहीं आता था, और सब अपने ऊंचे ऊंचे ओहदे, लेकिन मन में हौ में तो जरूरी होती है। गुरु जी कहते थे, जब मेरे पास आओ जूतियां और अक्ल, जूतियां दे नाल ही अक्ल रफ बाहर छड़ के आया करो। इसका क्या मतलब कि हम जो ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं ना अंदर बैठ के, कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने हम उनसे तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। जो रस बरस रहा है, जो गुरु जी को देख के जो भाव आपके मन में आने चाहिए, वो तो आते ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मैं किच की लिखा। जब तक स्लेट हम अपनी साफ करके जो जो हमने अपने मनों में भरा हुआ है, जैसे विकार, जो विचार, उनको मिटाएंगे नहीं, उनको खाली नहीं करेंगे, तो कैसे वो अपने ब्लेसिंग्स डालेंगे? गुरु जी कई बार कहते तुसी तो अपना भांडा ही उठा रखा होया है, तो मैं किस में ब्लेसिंग्स डालूं? तो संगत जी, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दीजिए, दिमाग में कुछ मत सोचिए ही नहीं। जब एक बार आप गुरु के चरणों में आके बैठ जाते हैं, तो गुरु जी कहते सी सारियां चिंता बात छੱਡ दो, मैं हैगा, मैं सारी ਤੁਹਾਡੀ परेशानियां जो ਤੁਹਾਡੇ मन च चल रहा है ਮੈਨੂੰ सब पता हैगा, मैं सब देखांगा, ਤੁਸੀਂ चिंता ना करो। कितनी बड़ी बात है कि हमें चिंता करने के लिए ही मना करते हैं, कि हमें कुछ करना ही नहीं है, किस बात की चिंता। तो आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है संगत जी, कि गुरु के दरबार में एकदम खाली होके जाइए, और ये जो मन रूपी दर्पण, ये जो अंदर बर्तन है मन, इसमें तो ना जाने हम क्या क्या भरते रहते हैं, ये एक मिनट के लिए भी हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन ये भागते दौड़ते मन को गुरु के चरणों की जो रज है, जो मिट्टी है, ये उसी से साफ होगा, और गुरु के चरणों की ये जो मिट्टी है, वो हमें उसके चरणों में बैठ के ही मिलेगी। हम जब सत्संग में बैठे, बिल्कुल हमारा भाव सिर्फ गुरु जी से जुड़ा होना चाहिए, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, मन एकदम खुशी से भरा हुआ होना चाहिए, उस मन में कोई भी विचार नहीं हो। फिर देखिए कैसा अमृत बरसता है, कैसा आप फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम उड़ने लगे हैं। ऐसा अनो अनोखा दरबार है मेरे गुरुदेव का संगत जी, मैं क्या बोलूं। मैं तो खुद को, अपने आप को तो बहुत छोटा समझती हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं समझती, लेकिन हाँ, उनसे इतना प्यार है कि अपने टूटे फूटे शब्दों से भी अपने भावों का इजहार करना चाहती हूँ। मैं सच कहती हूँ, वो कैसे कैसे कृपा करता है और एहसास दिला देता है।
आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक मिरेकल ही है। कहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब, अंकल से मैंने सुबह ही रिक्वेस्ट कर दी थी, अंकल मैं आज की सेवा के लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन देखिए कैसे उसने सेवा दी। कहाँ है गोपाल अंकल, मुझे नहीं मालूम कहाँ आ गए हैं क्या अंकल वो। नहीं आंटी, अभी अंकल ने ज्वाइन नहीं किया है। गुरु साहिब ने आपको शायद ब्लेस करना था, सेवा आप ही की बस थी आज। ये अंकल ये जी आंटी। उनका दरबार है आंटी, उनकी रजा, उनकी मर्जी। इट्स ओनली हिज शो, हिज विल, हिज वेज। यस आंटी, ऐसे ही करते हैं गुरुजी। कब बिल्कुल आंटी, कैसे क्या कर देते हैं हम सोच भी नहीं पाते हैं और बस हैरान होके रह जाते हैं। बिल्कुल आंटी। गुरुजी आपको बहुत जल्दी स्पीडी रिकवरी दें, ब्लेस करें, एंड बस वी वुड आंटी लव मैं ठीक टू हो है गई, यू। मैं ठीक देखो, हो गई आंटी, मैं ठीक हो गई। मेरे बिल्कुल गुरुदेव आंटी, की बहुत बिल्कुल बहुत आंटी। शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना। थैंक यू आंटी। वी आर ऑल्सो सो ब्लेस्ड टू हेयर यू अगेन एंड अगेन। हमारी भी ब्लेसिंग्स हैं इसमें मालिक के लिए, मालिक के साथ मालिक की ब्लेसिंग्स हमारे लिए भी हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे थैंक यू। दाता, शुक्राना आप सबका, शुक्राना सुरेश अंकल का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का। मैं थैंक यू क्या आंटी, कहूँ, बस थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। निर्मला आहूजा आंटी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप सत्संग शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निर्मला आहूजा आंटी, प्लीज अनम्यूट। हो गया? आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आ रही है। अच्छा ठीक है। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मल्टीनेशनल लिंगुअल का, इसका सेवादारों का, सबका जो भी टीम है। तो खास तौर पे मैं 70+ हूँ और गुरु जी की कृपा से मेरा टाइम तो बहुत ही अच्छा पास होता है। सत्संग से 8 बजे शुरू होता है, कभी शाम को इधर 13-7 पुनः बुला आता है, वो अपना जल्दी शुरू हो जाता है। कुछ नहीं होता तो अपना सत्संग लगा लेती हूँ। तो बाकी मैं छोटा सा सत्संग ये शेयर करूंगी कि 2008 में ग्रैंडसन हुआ था मेरा और उसका बोर्न भी 7 जुलाई को ही था, 7 जुलाई 2008। तो अम्बाला में एक हमारे संगत थे जो हमारे कुल गुरु हैं, उनको भी वही वो मानते थे, हम भी। तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली शिफ्ट हो गए तो उन्होंने मुझे, हमारी फैमिली को बुलाया कि आपका ग्रैंडसन हुआ तो आपने हमारे घर आना है। तो हम उनके घर गए। तो हमने सैटरडे जाके संडे वापस आ जाना था। उन्होंने कहा नहीं, आज आप हमारे पास रुको, कल हमको गुरुजी आश्रम लेके चलेंगे बड़े मंदिर। तो उससे पहले मैंने कभी गुरुजी के बारे में कुछ सुना नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमारे जैसे बिल्कुल जो नीवी हैं, आपके चरणों की धूल है, आपने हमें अपने दरबार में दर्शन के लिए बुलाया। अनंतम शुक्राना। साथ में अनंतम शुक्राना रुदेशपुरी फ्रॉम दिल्ली एंड नीतूपुरी फ्रॉम दिल्ली, शायद आप लोग जानते हो। तो उनके घर गए तो अगले दिन मंडे को सुबह हमें गुरुजी के आश्रम ले गए। वहां से गए तो मुझे तो ऐसे लगा कि मैं तो नर्क से स्वर्ग में आ गई। बड़ा ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हाय गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। फिर मैंने कहा चलो ये भी शुक्राना, तो अब बुला लिया हमें। चलो उसके बाद जब भी वो उनका बेटा वो बाहर जाते थे तो मेरे को अपने पास बुलाते थे। साल में मेरे 3 एक मेरे बार जाती थी और 3 या 4 जितने मंडे आते थे तो वो ड्राइवर को बोल के जाते थे इनको बड़े मंदिर लेके जाना है। जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, इतनी संगत सेवा करती थी, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जल प्रसाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं कहती गुरु जी कभी मुझे ऐसा मौका दोगे सेवा करने का, जैसे चाय प्रसाद वाले गिलास देने के, संगत ने रास्ते में पकड़ के हमें वापस भेज देना। मैं कहा चलो ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी का कहते बिन बोले सब कुछ जानदा। कुछ टाइम के बाद अम्बाला से एक संगत दिल्ली में गए, जा रहे थे, कहते एक सत्संग वहां पे सेवा है, आंटी आप चलोगे? मैं कहा बिल्कुल, गुरु जी ने बुलाया तो जरूर चलूंगी। हम 4-5 लोग से अम्बाला सिटी से, 2 लोग कैंट से थे, तो गाड़ी में गए।
वहां गए तो मैं कहती हूँ जितना मैं शुक्राना करूँ गुरु जी का कम है। उस दिन गुरु जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। सबसे पहले सब्जी कटिंग की ड्यूटी लगी वो पूरी हुई। फिर उसके बाद जल प्रसाद गिलासों में भरना, बर्तन साफ करने, उसके बाद जितने बाहर से बर्तन किचन में लेके जाने, किचन से कुछ बाहर लेके जाना। मैं गुरु जी सारा कुछ तो करा लिया, मैंने झाड़ू पोछा रह गया। अब लालची है ना थोड़े से। फिर लास्ट में आप मानोगे, बाहर जहाँ गुरु जी के अंदर एंटर करते हैं दरबार में, तो वहां पे एक संगत झाड़ू लगा रही थी, एक पोछा लगा रही थी। मैं कहा आंटी थोड़ी देर के लिए मुझे झाड़ू सेवा दोगे? और कुछ संगत दे देती है, और शुक्राना उस संगत का भी। मैं उसको जानती नहीं, उसने मेरे को झाड़ू सेवा दे दी। थोड़ी देर झाड़ू लगाया, फिर वो ना सीढ़ियों पे पोछे लगा रही थी जहाँ से हम एंटर करके अंदर जाते हैं। मैं कहा आंटी जी प्लीज आप थोड़ा सा मुझे पोछा लगाने देंगे? मेरे को देखा, एज को देखा भी, ये बुजुर्ग आंटी कहाँ लगाई? कहती आंटी लगा लोगे आप? मैं गुरु जी ने मन में भरा तो लगवा ही लेंगे वो। उस दिन फिर पोछा भी लगवा लिया गुरु जी ने। उस दिन मेरे गुरु जी की एक एक भी इच्छा जो कि मंदिर में सेवा करने की थी वहां पूरी कर दी। फिर एक बार डुगरी मंदिर में किचन में सेवा भी दे दी गुरु जी ने। मैं कहती हूँ जितना शुक्राना करूं अनंतम मेरा शुक्राना गुरु जी। और लाइफ में मैं अब शॉर्ट में बताऊंगी, अगर किसी और संगत में भी करना होगा। पर लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव, ब्रेस्ट कैंसर मुझे भी हुआ, फिर बिटिया को हुआ, फिर अभी रिसेंटली गुरु जी ने मुझे भैया दूसरे अब तक 3 बार लाइफ दी है। लगभग 2.5-3 महीने हुए हैं। बस थोड़ा ब्रीदिंग में ऐसी प्रॉब्लम हुई। और देखो ग्रैंडसन मेरा क्या करता है, आते ही देखता है दादी बीमार है, मेरे को जल प्रसाद देगा, पॉकेट थ्रू मेरे को पकड़ाएगा और गुरु जी के शब्द लगा देगा। उस टाइम तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं गुरु जी के शब्द लगा दूं। शब्द लगा देगा, जो जो मुझे इमीडिएटली चाहिए होगा गुरु जी की ब्लेसिंग से वो सारा कुछ मेरे को ला के देगा। उसको पता है कि दादी को गुरु जी ने ही ठीक करना है। और बच्चे कहेंगे डॉक्टर के पास चलो। मैं गुरु जी है ना, ठीक करेंगे, वही करेंगे मुझे। मैं कब डॉक्टर डॉक्टर छोड़ोगे तो गुरु जी मुझे ठीक करेंगे, आप प्लीज छोड़ दो मुझे। और आप मानोगे डॉक्टर डॉक्टर जैसे ही छोड़ते हैं गुरु जी मुझे ना सांस में एकदम से आ जाता है, ठीक हो जाता हूँ मैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, अंतम शुक्राना। कितने शुक्राने करूँ कम है। वैसे तो गुरु जी का डेली का सत्संग है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कृष्ण में अपने दिखाते हैं, बिन बोलियां सब कुछ देते हैं। इतना कुछ दिया गुरु जी ने, शायद मेरी औकात नहीं थी। मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾई, जिन्हें नीमिया नाल निभाई। शुक्राना गुरु जी। आज ना ये वाला सत्संग सुनाने को ना, एक सत्संग में मैं गई थी माल्टन भी, सोचा ये वाला सत्संग मैं वहां सुनाऊंगी। और वहां कुछ ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला मुझे सत्संग सुनाने का। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, कुछ भी कह लो। आज देख लो इतनी भी इच्छा देखो पूरी करते हैं। आज मेरा ये वाला सत्संग सुनाने का मन था। आज गुरु जी ने कहा कि हैंड रेज करो, मैंने भी हैंड रेज कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, Thank जय you, गुरु जी, Auntie. जय गुरु जी। थैंक यू एवरी अनंत शुक्राना। जय गुरु। Thank you, Auntie. Thank you so much for sharing your blessings. Guru Sahib आपको हमेशा health bless करे. Thank you so much. थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। Sangat ji, since there are no more there is one more hand raised. Neha Saxena Auntie का है. I'll unmute her. I thought, I'm sorry, my bad. I'll unmute you, Auntie. हाँ जी, नेहा आंटी प्लीज। जय गुरु जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी। आंटी जी मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड शेयर करना चाहते हैं अपना सत्संग। वेलकम अंकल जी, वेलकम। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। हम लोगों की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो नेहा के ही थ्रू हुई है स्टार्ट। तो उसके बाद एक्चुअली मैं तो ज्यादा मानता नहीं था, मतलब क्या है कि गुरुजी को तो ऐसा नहीं, बट ये है कि हाँ एक सुप्रीम पावर है और ये है, तो मैं उनको ऐसे मानता था। उसके बाद फिर मेरा बिलीफ शिव जी में ज्यादा था, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही एक शिव मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने बहुत सेवा करी है। तो यही था, बस चल रही थी जर्नी। फिर नेहा आंटी के थ्रू, नेहा आंटी वो सुनती थी, अपने शब्द वगैरह कीर्तन वगैरह सुनती थी,
तो उन्होंने कहा कि तुम भी एक बार कभी कभार शब्द वगैरह सुन लिया करा करो, कभी कीर्तन वगैरह वगैरह कर लिया करा करो, जो भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी होगा कर लेंगे। फिर हमने धीरे धीरे, मैंने अपनी माता मम्मी को बताना चालू करा कि नेहा ने भी बताया, मैंने भी बताया कि आप उनको देखो, उनसे मतलब मानिए उनको, अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, जब आपको ठीक लगे तो ठीक है। हमने कहा कि चलो हम आपको गुरुजी का स्वरूप आपको भेज देते हैं, आप घर में रख लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि घर में आपको पता ही है, हर किसी घर में कोई ना कोई परेशानी तो रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा थोड़ा बहुत ये रहेगा, गुरुजी का वो रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है आप भेज दो। मैंने फोटो, एक भैया थे उनको भेजा मैंने कहा भैया आप प्रिंट आउट लेके मम्मी को दे दीजिएगा। तो कह रहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर वो टलता ही गया, टलता ही गया, टलता गया, दिया ही नहीं उन्होंने। उसका फिर मैंने एक बार कहा मम्मी से, मैंने कहा आप जाके देख लो अगर आपको ठीक लगे। उस समय कोरोना चल रहा था, 2020 की ही बात है ये। तो मैंने कहा मम्मी आप देख लो, अगर आप जा सको तो, नहीं तो जरूरी नहीं मत जाओ आप बाहर, क्योंकि मम्मी मुरादाबाद में रहती हैं तो इस वजह से। तो कह रहे ठीक है मैं जाके देख लेती हूँ। मम्मी गई वहां पर, बात करी उन्होंने, तो उन्होंने हाथ का प्रिंट आउट दे दिया। प्रिंट आउट देने के बाद मम्मी ने कहा कि मैं इसको फ्रेम करवा लेती हूँ। मैंने कहा था कि आप फ्रेम करवा लीजिएगा, तो आप, मम्मी ने उनको फ्रेम करने के लिए दे दिया था। अब मैं मम्मी से पूछता था कि मम्मी आपके पास स्वरूप का फ्रेम होके आ गया या नहीं आया, आ गया या नहीं आया। अब मम्मी कह रही अभी तो नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब एक ये थी तारीख 17 अक्टूबर की बात थी। उस समय श्राद्ध खत्म हुए थे। तो श्राद्ध खत्म हुए थे तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग 5 बजे के आसपास मुझे सपना आया गुरुजी का, कि मैं अपने घर के, मुराद के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। बाहर खड़ा हुआ तो मैंने ऐसे ही देख रहा था इधर उधर, तो साइड से मैंने देखा सीधे हाथ की तरफ से गुरुजी और उनके साथ कुछ लोग आ रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए और बोले और सब ठीक ठाक है। मैं कहा गुरुजी सब आपकी कृपा से सब बढ़िया है, आइए आप घर। आई कह रहे मम्मी है तेरी। मैंने कहा मम्मी है, आप आ जाइए अंदर आइए। तो कह रहे अच्छा ठीक है। फिर वो गुरुजी अंदर आए। फिर कह रहे कि अच्छा तुम, मम्मी से कहा कि, मम्मी ने जल वगैरह दिया गुरुजी को। तो कहा कि तुम कह रहे थे किसी से मिलवाना था तुमको। तो मम्मी कह रही हाँ ठीक है, मुझे आवाज दी कि श्वेतांग तुम जाके उनको बुला लो आंटी को। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ। मैंने जैसे गेट खोला, अचानक मेरी नजर ऊपर पहुंची आसमान की तरफ। तो मैंने क्या देखता हूँ कि गुरुजी खड़े हुए हैं पूरा, और उनके पीछे सारे देवी देवता, मतलब जैसे विराट स्वरूप होता है ना, जैसे शिव जी उनका था, विष्णु भगवान जी का विराट स्वरूप था, उसी तरह गुरु जी के का विराट स्वरूप था। उसके शिव जी थे, और आपके विष्णु भगवान जी थे, ब्रह्मा जी थे, देवी माँ थी, गणेश जी थे, और ये सारे सारे देवी देवता उनके पीछे एक साथ लगे हुए थे। मैंने देखा, मुझे अच्छा सा लगा। मैंने कहा मम्मी देखो गुरुजी ने बादलों में क्या बना दिया है। तो अब आवाज जब गुरुजी के कान में पहुंची तो गुरुजी कह रहे अरे मैंने क्या बना दिया, मैं भी तो देखूं। तो फिर मैंने कहा ये, तो गुरुजी ने ऊपर देखा, मुस्कुरा दिया और फिर वो आगे चले गए। तो उसी दिन क्या हुआ, गुरुजी ने अपना एक इंटीमेशन दे दिया कि भाई आज मैं आपके घर आ रहा हूँ। तो शाम को मम्मी ऐसी चली गई वहां पे। तो शाम को उनको वो स्वरूप पूरा, जो मम्मी ने फ्रेम करने के लिए दिया था, वो हमारे घर पे आ गया। तो यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji. Thank you, Uncle. Jai Guruji. Sangaji, since there are no more hand raise and we still have 5-10 minutes, so I will share my satsang, how Guruji blessed us. We all suffered from Omicron. Today is the first day when we are out of quarantine after 20 days, almost 15 days. My husband got it. उनके एक दिन के बाद my son got it. 2 दिन के बाद I got it. Then my help got it after 2 days of me getting it. So it was a staggered process. So 7 days का क्वारंटीन करते करते 15 दिन तक हमारा चला, बिकॉज 1-2-3 दिन के बाद हुआ। So मैं गुरुजी से पूछ बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी सबको हो गया है, सब इतना लंबा हो जाएगा ये क्वारंटीन। एंड हाउ ही टेल्स मी इज कि सब साथ में बीमार पड़ते तो कैसे देखभाल होती। एंड दैट इज गुरुजी। When my husband fell ill, I was well enough for 2 days to take care of him. When I fell ill, my help was well enough to take care of the house and to take care of us. When they fell ill,
I was a bit a shade better, so I could manage and look after them. इतने प्यार से गुरुजी इस हद तक देखते हैं, कितने प्यार से देखते हैं। और ओमिक्रॉन में संगत जी वीकनेस बहुत आती है, बहुत ज्यादा। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे 8 दिन तक बुखार आता रहा, लो ग्रेड फीवर, पर रहा 8 से 9 दिन। सब कहते हैं 2-3 दिन में ठीक होता है, मेरा नहीं हुआ। 8-9 दिन लो ग्रेड फीवर रहा मुझे। और मैं किचन से कमरे में आती थी, कमरे से किचन में जाती थी, एंड इतनी वीकनेस होती थी कि मेरे को थकावट से रोना आ जाता था। आई वुड स्टार्ट क्राइंग, बट आई हैड नो चॉइस, बट आई हैड टू लुक आफ्टर बिकॉज आई हैव अ एलिंग फादर इन लॉ। उनको टाइम से सब देना है, यू कांट डिले, बिकॉज उनकी मेडिसिन है, उनकी इतनी और अदर डिजीज की बीमारी की दवाई चल रही है। खाना जबकि भाभी भेज रही थी, एक फ्रेंड ब्रेकफास्ट भेज रही थी, बट फिर भी चाय कॉफी में उसी में ही थक जाती थी। आई यूज्ड टू गेट सो टायर्ड बिकॉज वीकनेस बहुत थी। वन डे रात शाम को मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी सबको, सो आई टोल्ड हर कि प्लीज सुबह ब्रेकफास्ट में ना परांठे मत भेजना, पोहा भेज सकते हो। शी सेड मुझे पोहा बनाना नहीं आता। सो आई टोल्ड हर कोई बात नहीं। शी सेड मैं पॉरेज भेज दूंगी। आई सेड ठीक है, पॉरेज भेज देना। आई थैंक्ड हर। शुक्राना है गुरु साहिब का कि ऐसे ऐसे लोगों को जिंदगी में रखते हैं कि आई डिडंट हैव टू कुक। बना बनाया खाना टेबल पे था when we needed it the most. So Ben Shukrana. Sangaji, I entered the bed. I was so tired that I was crying because of weakness. इतनी weakness थी, मैं रो रही थी। और मैं गुरु साहब को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपके सिवा कोई और पैम्पर नहीं करने वाला। आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। So just put your hand on my head and let me sleep. मैंने सिर्फ उनसे एक बोला, गुरुजी आप मुझे पैम्पर कर दो। एंड संगत जी, सोसाइटी में ना फ्लैट को बंद कर देते हैं, हमारा वो फ्लोर ही बंद कर देते हैं जिस फ्लोर पे कोरोना का हो। तो वो सामने वाला फ्लैट, 2 फ्लैट है, सामने वाला फ्लैट भी बंद ही रहता है। सुबह फोन डोरबेल बजी। आई न्यू कि वो ब्रेकफास्ट लेके आया होगा हाउसकीपिंग वाला, क्योंकि जो जिसने भेजना होता है वो नीचे बेसमेंट में दे देते हैं, वहां से वो पीपीई किट से ऊपर देते हैं। तो वो बेल बजी, मैं आई पिक्ड अप द ब्रेकफास्ट, आई ओपनड। उसने पॉरेज बोला था, पॉरेज था। गुरु साहब को ब्रेकफास्ट दिया, पापा को ब्रेकफास्ट दिया। और जब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट प्लेट में डाल रही थी, सडनली दोबारा डोरबेल बजी। उस टाइम डोरबेल बजने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नोबडी कैन कम टू आवर अपार्टमेंट। एंड आई ओपन द डोर अगेन एंड देयर वाज अ पैकेट लाइंग एट द डोर। मैं किसी से और ब्रेकफास्ट एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी आ चुका था, अब लंच आना था, और लंच में वो इतना छोटा पैकेट नहीं हो सकता। आई पिक्ड अप द पैकेट, ओपन द पैकेट। Somebody else had sent breakfast, and that was poha. I was having that poha with tears in my eyes, and I thought कि मैं आज भाभी को बोल दूंगी कि भाभी आप ना कल ब्रेकफास्ट भेज देना सुबह, और उपमा भेज देना। मन में सोचा, गुरु साहब से बात कर रही थी, गुरु साहब के साथ ही बैठ के बात करती हूँ। तो फिर लगा कि नहीं, वो भी कोरोना से अभी अभी रिकवर हुए हैं, तो उनको जो कन्वीनियंट है, जो उनकी हेल्प बना सकती है, वो उसी को भेज दें। लेट मी नॉट टेल हर। आप हेजिटेट कर जाते हो थोड़ा सा। आई वाज बीइंग लिटिल, थोड़ा हेजिटेट कर गई, थोड़ा कंसिडरेट थी कि उनको तकलीफ होगी, सो वाई से चुप रह गई। संगत जी, अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए व्हेन आई ओपन द पैकेट, इट वाज उपमा। आई वॉज फीलिंग अ बिट बेटर इन दोज 2 days। तो मैंने गुरु साहब को बोला, गुरु साहब अब ना कल से किसी को ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बोलूंगी, मैं ब्रेकफास्ट खुद बना लूंगी। फ्रिज में पनीर है, कल पनीर की इक्विटी बना लेंगे। नेक्स्ट डे, बिफोर आई कुड मेक द ब्रेकफास्ट, देयर वाज अ बेल एट द डोर। द ब्रेकफास्ट वाज अगेन एट द डोर, एंड इट वाज पनीर की इक्विटी। कौन कर सकता है? 3 दिन लगातार मेरे मन की बात, जो सिर्फ मैं गुरु साहब से कर रही थी, बिकॉज आई कीप टॉकिंग टू हिम। इट्स लाइक टॉकिंग टू माई सेल्फ। हर वक्त मैं बात करती हूँ गुरु साहब से, कुछ भी मन में बात आता है तो इट इज एड्रेस टू गुरु साहब। सिर्फ उनसे बात करी 3 दिन, एंड आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम, गुरु जी मुझे कोई पैम्पर नहीं करेगा, आप करना। एंड 3 दिन लगातार मालिक ने मेरे मन का फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो मेरा खाने का मन था, बिना किसी को बोले, बिना किसी से कुछ भी कहे, पका पकाया मेरी टेबल पे था, मेरे सामने था।
सो मेरे हुजूर का प्यार है ये, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आंखें कैसे ना भरे मालिक के प्यार में, कैसे उनका शुक्राना कर सकते हैं, कभी भी नहीं। मैं तो कर ही नहीं सकती। उनकी मेहर है, हमारे कर्म तो इस लायक है ही नहीं कि हम उनके सामने बैठ भी सके। सो शुक्राना गुरु साहिब, इसी तरह बस अपने चरण शरण में रखना, दया बरसाना और सर्वदा भला करना मालिक। जहां जहां जिस किसी को आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, सबको ब्लेस करना गुरु साहिब। जस्ट ब्लेस हेल्थ टू एवरीबॉडी, एंटायर वर्ल्ड नीड्स योर ब्लेसिंग साहिब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू यशोदा आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी यशोदा आंटी। जय गुरु जी सीमा आंटी। सारी मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप से जुड़ी हुई सारी संगत को मेरी प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का, जो हम सबको किसी न किसी जरिए से अपने सिमरन में लगाए रखता है और हमें ब्लेसिंग्स देता रहता है। इतने अच्छे अच्छे सत्संग, माही आंटी का इतना अच्छा सत्संग, और उसके बाद सीमा आंटी का, निर्मला आहूजा आंटी का, ये आज गोपाल सेठी अंकल का ना आना, ये है हमारे गुरुजी, देवों के देव महादेव परमपिता परमेश्वर, हमारे डुगरी वाले गुरुजी की मेहर। वो जानते हैं आज किस संगत को किस ब्लेसिंग्स की जरूरत है। वो हमारे प्लान को मास्टर करते हैं। हम निशब्द हैं, वी आर रियली स्पीचलेस हाउ टू शेयर आवर गुरुजी's मेहर। कोई भी डिक्शनरी का वर्ड हमारे गुरुजी की मेहर को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। इतनी प्यारी प्यारी संगत के थ्रू सत्संग, सारे मल्टीलिंगुअल ग्रुप से जुड़ी हुई संगत को सुनवाना, हमारी कोई ना कोई संगत आज इन सारे सत्संगों में से जो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं वो गुरुजी दे रहे हैं। वो जानते हैं आज इसकी जरूरत है। सत्संग शेयर करने वाली संगत को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और हम सब जिन्होंने सुना हमें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। सारी संगत को बहुत बहुत थैंक्स। मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप की टीम को बहुत बहुत थैंक्स, स्पेशली वासन अंकल, जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है। आजीवन गुरु संगत इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी रहेगी, यही हमारा सबसे गोल्डन टाइम है। यही गोल्डन टाइम, ये हमारे गुरुजी और गुरु संगत से जुड़े हुए उनके सत्संग हमें जिंदगी में आगे लेके जाएंगे। आई विश ऑल माय गुरु संगत to have a lot of blessings of Guruji. Keep blessings other Sangat also, and I really wish for a very healthy and happy time ahead in their life. Wish you all the best, my pyari Guru Sangat and Parampita Parameshwar, हमारे प्यारे प्यारे देवों के देव महादेव, हमारे डुगरी वाले गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। Thank you so much. Thank you so much. शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना। ओवर टू यू निमेश अंकल फॉर शुक्राना भजन। जी अंकल।
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। शरण तिहारी जन्नत है, शरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जी अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शांति दो गुरु जी। अनंत शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। आज्ञा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। Suresh was sent to me.